एग्जाम्पल नंबर 2 में गिवन है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। एंगल बी एंड एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स है, तो दो हम ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें एंगल बी एंड एंगल क्यू को हम एक्यूट एंगल लेंगे। यहाँ पे एंगल बी लेता हूँ और इस एक्यूट एंगल को अगर मैं क्यू लेता हूँ, ए सी एंगल सी को हमने यहाँ पे 90 डिग्री ले रखा है, सेम यहाँ पे पी आर यहाँ पे 90 डिग्री है। ये एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना है। एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल करना, तो ट्राइंगल की एक थ्योरम होती है जिसमें साइड्स का जो रेशियो है, साइड का जो रेशियो अगर इक्वल है तो इनके जो क्रोस्पोंडिंग एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो अगर ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर अगर ये इक्वल आ जाएगी ए बी अपॉन पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। अगर इन साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ जाएगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो क्रोस्पोंडिंग एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू प्रूव करना, तो हमें यहाँ पे इन साइड्स का रेशियो हमें इक्वल लेके आना है। साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ये हमें यहाँ पे गिवन है। साइन बी एंड साइन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस या फिर एच, या फिर इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल बी के सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर या फिर लंब बोलेंगे, तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। बी सी यहाँ पे बेस या फिर इसको हम आधार बोलते हैं, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप इसको याद रख सकते हो लाल बट्टा कक्का से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। साइन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो साइन क्यू की वैल्यू इस ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे। 90 के सामने हाइपोटेनियस, इस एंगल क्यू के सामने परपेंडिकुलर, और आर क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे पी आर, और हाइपोटेनियस कितना पी क्यू। साइन क्यू इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, पी आर अपॉन हाइपोटेनियस कितना पी क्यू। हमें प्रूफ करना है कि ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, बट यहाँ पे ए सी के डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, ए बी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू हमें प्रूफ करना, बट यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे पी क्यू आ रहा है। ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस पी आर को मैं इस ए सी के डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा, ए बी को हम यहाँ पे पी आर की जगह लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को रखा हमने यहाँ पे एज इट इज, और पी आर की जगह हमने यहाँ पे ए बी को पुट कर दिया। उसके बाद इस पी आर को मैं ए सी के डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा, और पी क्यू को हम रखेंगे एज इट इज। ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। इतना पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे ये जो रेशियो है ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, इसको हम के इक्वल लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, के इक्वल लेंगे। ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल होगा, के होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू के। उसके बाद में ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी किसके इक्वल होगा, के। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के। ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ए सी इक्वल्स टू के से मल्टीप्लाई होगा पी आर, तो के इंटू पी आर। एंड यहाँ से अगर मैं ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के इंटू पी क्यू।
इस रेशियो को हमने यहाँ पे के इक्वल ले रखा, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। AC इक्वल्स टू के इंटू PR एंड AB इक्वल्स टू के इंटू PQ, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे के हमने कैसे लिखा, यहाँ पे देखो AC अपॉन PR इक्वल है किसके, AB अपॉन PQ के। AC अपॉन PR की वैल्यू अगर 1/2 है तो AB अपॉन PQ की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2। AC अपॉन PR की वैल्यू अगर 4/2 है तो यहाँ से भी कितना आएगा, 4/2। 4 से इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा 2, और यहाँ से भी कितना आएगा 2, तो 2 इक्वल्स टू 2। 1/2 के इक्वल है, यहाँ पे भी 2 इक्वल्स टू 2 है, तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे के इक्वल ले रखा है और इसको हमने यहाँ पे के बोल रखा है। ये जो वैल्यू आ रही है उसी को हमने के ले रखा है। यहाँ पे ये जो रेशियो आ रहा है ये क्या होता है, आपके पास में सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो इसको हम के इक्वल लेके चलेंगे और यहाँ से AC एंड AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमें यहाँ पे देखो BC अपॉन QR की वैल्यू हमें चाहिए। BC अपॉन QR की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, वहां से BC एंड QR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन BC अपॉन QR करेंगे। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास के इक्वल आएगी, के इक्वल आएगी तो हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देंगे BC अपॉन QR। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में हम के की वैल्यू पुट करेंगे BC अपॉन QR, इन साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है 6.4, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो उसके जो क्रोस्पोंडिंग एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। BC एंड QR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो थ्योरम है आपके पास में कि ट्राइंगल की जो भुजाएं अगर उनका अनुपात अगर सेम है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। यहाँ पे आपको गिवन है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB अपॉन AD इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन AD। तो यहाँ से ये जो एंगल A है, एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के इक्वल होगा। एंगल B किसके होगा, एंगल E के। तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल होगा। एंड एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल F के। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल F के इक्वल होगा। तो SS के रूल से हम इसको क्या बोल देंगे, ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो साइड से ये सिमिलर हो जाएंगे और यहाँ पे इनके क्रोस्पोंडिंग एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास में कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AB, तो AB इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, यहाँ पे कितना बेस हमारे पास में BC है, उसके बाद में परपेंडिकुलर कितना AC, तो BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो BC को हम रखेंगे एज इट इज और AC को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC को हम यहाँ पे रखेंगे एज इट इज। BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ BC का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा। बट यहाँ पे BC क्या साइड है तो यहाँ पे हम ओनली प्लस लेंगे। BC इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा आपके पास में BC, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। QR की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। इन ट्राइंगल PQR हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है यहाँ पे, QR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना, PR का स्क्वायर। QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो PR को हम इस साइड लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज होगा। PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस PR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू QR का होल स्क्वायर। QR की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना होगा। दोनों साइड हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे।
क्यू आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किस में आएगी, स्क्वायर रूट में आएगी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ बी सी अपॉन क्यू आर। इक्वेशन नंबर 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास कि ए बी इक्वल्स टू कितना आया था, के इंटू पी क्यू, एंड उसके बाद में ए सी इक्वल्स टू कितना था, के इंटू पी आर। तो यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू पुट करेंगे कितना, के इंटू पी क्यू, एंड ए सी की वैल्यू पुट करेंगे के इंटू पी आर। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे देखो, इक्वेशन नंबर 2 में हमने ए बी एंड ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है। ए सी इक्वल्स टू है के इंटू पी आर एंड ए बी इक्वल्स टू कितना, के इंटू पी क्यू। ए सी एंड ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू पुट करूंगा के इंटू पी आर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम रखेंगे एज इट इज पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू पी क्यू का स्क्वायर। तो ए इंटू बी के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। के स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास, पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। तो के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम रखेंगे एज इट इज के स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर को जब यहाँ पे कॉमन लूंगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रखेंगे एज इट इज पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के स्क्वायर इंटू में आपके पास पी क्यू का स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है रूट में ए इंटू बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी। ए की जगह के स्क्वायर और बी की जगह ये पूरा ब्रैकेट। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में, एक रूट के स्क्वायर इंटू रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज आएगी पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये जो रूट वाली वैल्यू है ये कैंसिल आउट होगी और यहाँ पे कितना रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर। LHS में कितना, बी सी अपॉन क्यू आर। देन बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी इसकी के, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5 रूट ऑफ के स्क्वायर। तो रूट का मतलब कितना होता है, पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। यहाँ पे लिखेंगे 1/2। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है तो पावर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू हाफ। 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे, के की पावर 1 इक्वल्स टू के। रूट के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे के लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू में हमने क्या ले रखा है, के ले रखा है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पे के की वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू कितनी हमारे पास में, बी सी अपॉन क्यू आर। तो के की वैल्यू पुट करेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ले रखा था ना, आपके पास यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 हमने कहाँ पे ले रखी है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये रही, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के। तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर रखी है कितनी, बी सी अपॉन क्यू आर। इसका मतलब इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स है उनका रेशियो क्या आ गया आपके पास में, सेम आ गया। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और ये दोनों ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल
पी आर क्यू के बाई एस एस रूल से, ठीक है। देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। ये इसका आंसर हो जाएगा।